नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द न्यूज टाल पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। भारत 2023 में करेगा आईओसी सत्र की मेजबानी, 40 साल बाद मिला मौका। वहीं रोहित शर्मा बने भारत के नए टेस्ट कप्तान, श्रीलंका सीरीज से करेंगे शुरुआत। एनआईए ने जम्मू कश्मीर और राजस्थान में 18 लोकेशन पर की छापेमारी, आतंकी हमलों से जुड़े मामलों में हुई कार्यवाही। विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मनी के समकक्ष बेयर बोक से की मुलाकात, यूक्रेन रूस समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले मुश्किल में घिरे नवजोत सिंह सिद्धू, डीएसपी ने दर्ज कराया मानहानि का केस। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास बारूदी सुरंग में जोरदार धमाका, जख्मी हुई लड़की। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा क्रेज, 9 बड़े शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या केवल 4 महीने में हुई 2.5 गुना। लगातार दूसरे हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट, इस हफ्ते निवेशकों के करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डूबे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने साथ ले गए डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज भी शामिल। बिहार विधानसभा में बन रहे स्तंभ पर स्वास्तिक चिन्ह को लेकर विवाद, आरजेडी बोली नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बनकर ऐसे ही सबको देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में किया बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन, कहा इंदौर का नाम लेने के बाद मन में आता है स्वच्छता का ख्याल। दिल्ली मुंबई समेत कई बड़े शहरों को दहलाने की साजिश रच रहा दाऊद, हिट लिस्ट में कई नेता और बिजनेसमैन, एनआईए का खुलासा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य में नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म। वहीं कर्नाटक में हिजाब बैन पर विरोध कर रही 10 छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। तमिलनाडु में हिजाब पहनकर वोट डालने पहुंची महिला को बीजेपी बूथ एजेंट ने रोका, बवाल होने पर पुलिस ने दिखाया बाहर का रास्ता। महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का जश्न, औरंगाबाद में हुआ देश का सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण। छत्रपति शिवाजी की 312वीं जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बताया भारत का गौरव। उत्तराखंड में अब 9 माह से 4 साल के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना होगा जरूरी, परिवहन विभाग शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। अब राजनीतिक पार्टियों के फ्री के वादे पर लगेगी लगाम, पूरा न करने पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मान्यता रद्द। महाराष्ट्र में सुशांत सिंह दिशा सालियाना की हत्या का राज खोलने वाले थे, इसलिए उनकी हत्या की गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बताया हत्या के सबूत। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन, बोले हम देशभक्त बनाने के लिए कारखाने लगा रहे। बेलारूस के राष्ट्रपति ने दी धमकी, मूर्खतापूर्ण काम करने से बाज नहीं आए तो तैनात करेंगे रूस के परमाणु हथियार। पंजाब में चुनाव प्रचार खत्म होने के भी भी सीएम चन्नी करते रहे प्रचार, मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिला अफगान सिख हिंदू प्रतिनिधि मंडल, भेंट की अफगान सभा और तलवार। यूपी में मतदान के साथ देश का सम्मान, 6 महान महिलाओं के नाम पर 6 महिला बूथ, आईएएस दिव्यांशु पटेल की अनोखी पहल। एलआईसी के इस मेगा आईपीओ में शामिल हो सकते हैं 1 करोड़ रिटेल निवेशक, 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की है उम्मीद। तमिलनाडु में 11 साल बाद हो रहे शहरी निकाय चुनाव, 57,778 उम्मीदवार मैदान में, दिव्यांग मतदाताओं के लिए की गई खास व्यवस्था।
वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का निधन, पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई नेताओं ने जताया शोक। देर रात एसपी बीजेपी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, सपा कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर किया पथराव, बाहुबली अभय सिंह गिरफ्तार। इजराइल को सताया रूस संग, रिश्ते बिगड़ने का डर, यूक्रेन को दिया झटका, रक्षा कवच आयरन डोम बेचने से किया इनकार। देश के 7 राष्ट्रीय दलों की कुल संपत्ति का 69% हिस्सा अकेले बीजेपी के पास। वहीं मुंबई लोकल एसी ट्रेनों का किराया जल्द ही होगा कम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया संकेत। यूरोप में तबाही मचा रहा तूफान यूनिस, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हुई हवा की रफ्तार, 9 लोगों की मौत, 436 फ्लाइट रद्द। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन, बोले आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में होगा नया अध्याय। बिहार के पटना में मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खाली ट्रेन में लगी आग, कोई भी हताहत नहीं। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 22,270 नए मामले, 325 लोगों ने गंवाई जान, एक्टिव मामलों में भी भारी गिरावट। भारत के नाम से जुड़ी खास उपलब्धि, 15 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ किशोरों का हुआ पूर्ण टीकाकरण। 21 फरवरी से गोवा में स्कूल खोलने के बाद यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं, मिलेगी कुछ दिनों तक राहत। राज्यों की माली हालत में सुधार, इंडिया रेटिंग्स ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट घटाकर जीडीपी का 3.6% किया। उत्तराखंड में चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस में सीएम पद के लिए शुरू हुई लॉबिंग, हल्द्वानी में बैठक कर किला दुरुस्त कर रहे हरीश रावत। झारखंड में एसएससी की परीक्षा में मगही और भोजपुरी भाषा को मिली जगह, जिलेवार क्षेत्रीय भाषाओं की नई अधिसूचना जारी। उत्तराखंड पुलिस के सीनियर आईपीएस संजय गुंजियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने बीएसएफ के महानिरीक्षक। एनआईए के बड़ी कार्रवाई, लश्कर ए तैयबा को सीक्रेट जानकारी देने के आरोप में आईपीएस अफसर अरविंद दिग्विजय सिंह नेगी को किया गिरफ्तार, मामला 6 नवंबर 2021 का। मणिपुर में पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तार की तैयारी, मणिपुर में 64% सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जेडीयू। अमेरिका नेपाल की $50 करोड़ की डील में विलन बना चीन, बोला संप्रभुता की कीमत पर सहायता के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 आतंकी ढेर। विधानसभा चुनाव की 59 सीटों पर कल होगा मतदान, 2.16 करोड़ मतदाता बनेंगे भाग्य विधाता। अमेरिका ने जताई युद्ध की आशंका, बाइडेन बोले पुतिन ने बना लिया है यूक्रेन पर हमला करने का मन। आज ही के दिन भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल का किया था सफल परीक्षण, 3500 किलोमीटर से ज्यादा है मारक क्षमता। भारत विरोधी ट्वीट शेयर करना पड़ा शशि थरूर को भारी, कुवैत में भारतीय दूतावास ने की खिंचाई। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा आयुर्वेद की पहुंच अब दुनिया के हर देश तक है, युवा पीढ़ी को पता होनी चाहिए देश की अमूल्य संस्कृति। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच बांदा में पुलिस ने पकड़े 31 अवैध तमंचे, ऑपरेशन क्लीन के तहत की गई कार्यवाही। भारत और यूएई में व्यापार समझौता करार में बढ़ेगी दोनों देशों की आर्थिक क्षमता, निर्यात को मिलेगी रफ्तार। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।